हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 3 जो क्या है प्लांट किंगडम का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो वो क्या थे, क्रिप्टोगैमी में आते थे। ये क्या है, फिनेरोगैमी में आते हैं। क्यों, इनमें क्या होती है, सीड की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, अदर पार्ट्स भी डेवलप होते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट था हमारा, टेरिडोफाइट्स, यानी उससे ज़्यादा विकसित पूरी तरह से डेवलप हुए हुए जो स्पीसीज़ है वो किसके, जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, तो कहता है जिम्नोस्पर्म में जिम्नोज मीन्स नेग्ड और स्पर्मा मीन्स सीड्स। ठीक है, एनजीओ और जिम्नो में ये याद रखना कि भाई जिम्नो का मतलब क्या है यहाँ पे, नेग्ड, कि भाई सीड्स आर विदाउट कवर के हैं, यानी सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी ओवेरी वाल कह सकते हैं। तो एनजीओ क्या होंगे, यानी इसमें तो सीड डायरेक्टली लगेगा, और एनजीओ में क्या होगा, सीड कवर होगा। ठीक है, किससे, ओवरी के द्वारा। ओवरी से क्या मतलब, फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर सीड होगा। लेकिन जिम्नो के केस में क्या होगा, डायरेक्टली सीड लगे होते हैं। जितने भी सीधे सीड लग रहे हैं, यानी इनमें फ्लावरिंग भी नहीं होती। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल। ठीक है, ओव्यूल से क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन होती है, और ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, यानी फ्रूट की फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। एंड रिमेन एक्सपोज, तो ये सीड क्या रहता है, खुला दिखता रहता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमिट्स की फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होते हैं कि मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूज़ होना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो उसमें चेंज आएंगे, यानी फ्रूट बनेगा ओव्यूल से, ओवरी से फ्रूट बनेगा या ओव्यूल से सीड बनेगा। लेकिन जिम्नो में क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ सीड। दे आर नॉट कवर्ड, कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो कवर नहीं है, दैट इज़ क्या है, ये नेग्ड, यानी सीड्स इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी वाल। जिम्नोस्पर्म इंक्लूडिंग मीडियम साइज ट्री और टाल ट्रीज एंड शर्ब, इसमें तीनों टाइप के पाए जाते हैं। हर्ब शर्ब ट्री कह सकते हैं, तो हर्ब नहीं आएगा इसमें, सॉरी, मीडियम साइज के ट्रीज पाए जाते हैं, शर्ब भी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड ट्री। ठीक है, ये क्या है, रेडवुड ट्री जो सिकोआ है, इट इज़ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज, ये मेन इंपॉर्टेंट नाम है सिकोआ। ठीक है, टालेस्ट ट्री स्पीसीज है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया में पाया गया था ये भी। द रूट आर जनरली टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है कि भाई उसमें से रूट निकली और एक रूट क्या रहेगी, हमेशा लॉन्ग रहेगी, और उसके प्राइमरी सेकेंडरी इस टाइप से रूट्स की फॉर्मेशन होती रहती है। तो लॉन्ग लंबी जड़े जाते हैं जैसे लंबे पेड़ों की। तो रूट्स आर सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन, फंजाई के साथ एसोसिएशन कर देता है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। किसकी फॉर्मेशन कर देगा, माइकोराइजा की फॉर्मेशन करता है। किसमें पाए जाते हैं, ये पाइनस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वाइल इन सम अदर साइकस हैव स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, इट इज़ कॉल्ड एज कोरेरॉइड रूट कहते हैं। जैसे हल्दी की गांठें होती हैं ना, इस टाइप से थोड़ी बहुत फॉर्मेशन होती है उसकी साइड में। वैसे रूट तो होती है, लेकिन साथ के साथ वो गांठें सी भी बन जाती हैं। रूट्स आर एसोसिएटेड, और उसका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, यानी इसका दूसरा नाम क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन करता है, साइकस प्लांट हो गया, और कौन सी रूट के टाइप हैं, कोरेलॉइड रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी प्रकार से द स्टेम आर ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कि भाई सॉरी, जो स्टेम है अनब्रांच्ड है, यानी उसमें ब्रांच की फॉर्मेशन नहीं हो रही। वो किस चीज़ का एग्जांपल है, साइकस का। और ब्रांच्ड में किसका आ जाता है, पाइनस और सीडरस का। ठीक है, द लीव्स में भी, यानी इसमें क्या है, टहनियाँ नहीं है, इसमें टहनियाँ बहुत सारी प्रेजेंट होती है, ये सिंगल होते हैं, जैसे डेट पाम खजूर का पेड़ होता है ना, इस टाइप से। तो क्या कह रहे हैं, द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव कैसे हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड, इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये सिंपल कौन सी कहलाएगी और कंपाउंड लीफ क्या कहलाएगी, जब हम मॉर्फोलॉजी करेंगे। इन साइकस द पिनेटली लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर। जो पिनेटली लीफ है ना साइकस में, वो क्या कर रहे हैं, पिन वाली टिप रीजन क्या होता है, पिन से टाइप का होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि भी लंबे सालों तक रह सकते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, जिसके कारण से ये क्या करता है, कोई सा भी टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी नमी हो चाहे हवा हो, उसको क्या कर सकता है, टोलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है।
द कोनिफर्स द नीडल लाइक, कोनिफर्स में क्या होते हैं नीडल, जो इस प्रकार से जो मैंने बताए थे नुकीले, नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, जिसके कारण से यहाँ से सरफेस एरिया क्या हो गया, घट गया ना, नहीं तो लीफ क्या होता था पूरा ऐसे फैल रहा होता, तो इसके कारण से क्या कर दिया, रिड्यूस, घटा देना सरफेस एरिया को। देयर थिक क्यूटिकल, यानी एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है क्यूटिकल की, जिसके कारण से लीफ क्या होता है, शाइनी शो करता है। एंड शंकन स्टोमेटा, अब ये थिक है, मोटी है, तो इसके अंदर स्टोमेटा क्या होंगे, शंकन, थोड़े डूबे हुए। आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, और जो किस में हेल्प करते हैं, पानी के लॉस को, ठीक है, वाटर लॉस। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, यानी हेटेरोमीन्स डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, वो क्या करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पोर्स होंगे जो क्या कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, दैट आर बोर्न ऑन दी स्पोरोफाइल्स, किसके अंदर, स्पोरोफाइल्स के अंदर, और जो अरेंज कैसे होते हैं, स्पाइरली, जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा जाता है, अलोंग विद द एक्सिस ऑफ टू फॉर्म लैक्स और कनेक्टेड स्ट्रोबिलाई और कोन कह सकते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रोबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स, और या क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डिवेलप इन द मेल गैमेटोफाइट, तो माइक्रोस्पोर कहाँ डिवेलप होंगे, माइक्रो मीन्स मेल गैमेट से, सीधी बात है, तो मेल गैमेटोफाइट पे डिवेलप होंगे। विच इज़ हाईली रिड्यूस, क्या होते हैं वो, थोड़े से रिड्यूस, घटे हुए, कम साइज़ के, जिसके कारण से कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जिसके कारण से क्या होंगे, लिमिटेड नंबर ही होंगे, ज़्यादा नंबर में नहीं होंगे, और रिड्यूस कर देता है गैमेटोफाइट को, घटा देता है गैमेटोफाइट को, और इसी को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, बाद में साइज़ घट के क्या हो गया, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर देता है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया, की डेवलपमेंट हो रही है किसकी, पोलन ग्रेन की, टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफाइल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई, इसको क्या कहेंगे, यानी ये फीमेल वाला पार्ट हो गया। द मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो कोन हैं वो कहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, सेम ट्री में है, तो वो क्या इसका एग्जांपल है, पाइनस का, तो ये एग्जांपल किस चीज़ का, आपका पाइनस का, और ये क्या है, साइकस का, ठीक है, ये साइकस का डायग्राम हो गया, ये क्या है, पाइनस का, और ये क्या हो गया आपका, जिंकैगो बाइबोला, इस टाइप की स्पीसीज होती हैं। अब कह रहे हैं साइकस में क्या हो सकता है, मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट, ये क्या हो गया, फीमेल कोन, तो ये क्या कर रहे ग्रो कर रहे हैं किसमें, डिफरेंट ट्री में, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। साइकस में क्या है, 2 अलग अलग प्लांट्स पे, और पाइनस में क्या था, सेम में थे। द मेगास्पोर मदर सेल्स इज डिफरेंशिएट टू फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस की फॉर्मेशन कर देता है, एंड न्यूसेलस क्या प्रोड्यूस कर देता है, ये प्रोटेक्टेड बाय द इनवलप ऑफ द कंपोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, किससे कवर होता है, ओव्यूल से, ओव्यूल से किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, सीड की, ठीक है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफाइल्स, फीमेल गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, डेवलप होएगा, कहने का मतलब बोर्न हो रहा है, पैदा हो रहा है वहाँ पे, एंड विच में भी क्लस्टर, वो गुच्छे में भी हो सकता है, टू फॉर्म द फीमेल कोन, ठीक है, वो मिलके गुच्छे में क्या करता है, फीमेल कोन की फॉर्मेशन करता है। तो जो फीमेल में जो मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करता है कैसे, मियोटिकली, ठीक है, टू फॉर्म, एक से क्या होंगे, 4, माइटोसिस में क्या होती थी, 2, और मियोटिक में 4 की फॉर्मेशन होती है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ये किस में कवर होता है, मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलेसियन कह रहे हैं इसका नाम, डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, और वो क्या कर देता है, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देता है, और विच बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या रहता है, इसमें ही प्रेजेंट रहता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, ये क्या था आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है अनलाइक ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, कि भी इनमें स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट पाए नहीं जाते, दे रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया, ये किसके साथ रहते हैं, स्पोरेंजिया रिटेन ऑन दी स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स के अंदर, स्पोरोफाइटिक जो वाली जो स्टेज थी, ठीक है, वो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस कर रहे थे, स्पोर मदर सेल, ठीक है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो मतलब मेल वाला क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन, एंड दे आर कैरीड
इन एयर के द्वारा वो क्या हो जाएगा, उनका पोलिनेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या जो भी पार्ट से स्टिग्मा पे जाना, ठीक है, यानी फीमेल के पास पहुंचना, ठीक है, वो क्या कहता है पोलिनेशन। एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, वो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ओव्यूल्स के कॉन्टैक्ट में, जो कहाँ पे डेवलप होता है, मेगास्पोरोफिल्स, जो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमिट्स, पोलन ट्यूब क्या करेगा, पोलन ट्यूब के अंदर इस टाइप से पोलन ग्रेन के द्वारा क्या करता है, इस टाइप से पोलन ग्रेन था गोल, तो ये क्या करता है, इस टाइप से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, ये कैरी करता है इसके अंदर मेल गैमिट्स को। तो पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड्स द आर्किगोनिया, मान लो यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट है, आर्किगोनिया की तरफ से लग गया, इन दी ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, जो कर देगा डिस्चार्ज कर देगा किसको, कंटेंट नियर द माउथ, यानी मेल गैमेट्स को क्या कर देगा, इसके पास आर्किगोनिया के पास छोड़ देता है, और क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप करेगा इनटू एम्ब्रियो, एंड ओव्यूल डेवलप करेगा किसमें, सीड्स में, और सीड्स आर नॉट कवर्ड किसमें, जिम्नोस्पर्म में सीड्स कवर नहीं होते, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड्स कवर होते हैं। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म।